मीन राशि वालों मित्रों, ये 5 दिन का समय बहुत ज़्यादा आपके फेवर में रहने वाला है, क्योंकि इन 5 दिनों में कई ऐसी स्थिति बनेगी, यानी ग्रहों का कुछ ऐसा साथ आपको मिलने जा रहा है, इतना बेहतर साथ आपको मिलने जा रहा है कि ये जो स्थिति बनेगी आप चाहेंगे वो काम बन जाएगा। क्योंकि ये पंचम भाव को मजबूत करने वाला 4 ग्रह जो रहेंगे, ये 4 ग्रहों का इतना बेहतर प्रभाव रहेगा कि इन 5 दिनों में बहुत कुछ आपके अनुकूल कर देगा। लेकिन यही है कि शनि है, शनि को आपको रोकना पड़ेगा। शनि की जो निगेटिव प्रभाव है इसको आपको रोकना पड़ेगा। क्या निगेटिव प्रभाव है? जैसे कि आप बहुत ज़्यादा आलसी हो जाएंगे, आपके मन बहुत ज़्यादा किसी कार्य में अधीर हो जाएगा। कभी कभी आप गलत डिसीजन लेकर और जल्दी जल्दी में कोई भी काम करने की सोच रखेंगे। तो इन बातों का ध्यान रखें। और भी कुछ आगे बताने वाले हैं, क्योंकि आपका जो इन 5 दिनों में ग्रहों की स्थिति बदलेगी वो आपके फेवर में इतना कुछ कर देगा कि समझ ले कि आपके लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम, गोल्डन टाइम कह सकते हैं, जहाँ कई चीज़ों को आप, कई अच्छे कार्यों को आप इस समय अपने हाथों में ले सकते हैं। सबसे पहले समझिए कि इस समय यानी इन 5 दिनों में जो बदलाव जो आपको देखने को मिलेगा, 4 ग्रह, एक तो आपको बता दें कि शुक्र आपके लाभ के घर में आ चुके हैं। उसके अगले दिन यानी 14 जनवरी को मकर राशि में आ जाएंगे कौन? सूर्य। सूर्य का मकर राशि में आना ये अपने आप में आपके लिए बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि आपके फेवर में बात बनने लगता है, काम आपका बनने लगता है। इसके साथ साथ मंगल भी मकर राशि में आ जाएंगे, और जब मंगल मकर राशि में आएंगे तो मंगल उच्च के हो जाएंगे। मंगल उच्च के होना इसका मतलब भाग्य आपका साथ देना, यही समझ लें, क्योंकि मंगल आपके भाग्य के स्वामी हैं और ये भाग्य के स्वामी उच्च होकर आपको बहुत फायदे देंगे। बुध 17 जनवरी को मकर राशि में आ जाएंगे, और बुध जब मकर राशि में आएंगे तो ये भी आपके पंचम भाव को देखेंगे। पंचम भाव पर दृष्टि इनकी पड़ेगी। बाकी ग्रह जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। जैसे चौथे भाव में केंद्र में बैठे गुरु आपके फेवर में है, शनि आपके राशि में है, शनि की 7.5 का दूसरा चरण है। द्वादश भाव में राहु केतु छठे भाव में है। ऐसे में मित्रों आपके फेवर में क्या क्या होने जा रहा है आप समझ लीजिए और तैयार हो जाइए, जिससे कि उन चीज़ों को प्राप्त कर सके जो आपकी इच्छा है, जो आप चाहते हैं। चलिए विस्तार पूर्वक आपको समझाते हैं, बताते हैं। आगे बात करें उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा निवेदन यह है, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि डेली आपको नई नई जानकारी, महत्वपूर्ण और ज़रूरी जानकारी मिलता रहेगा। इसलिए वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को ज़रूर दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन को भी दबा दें, और आप हमेशा लाइक करते हैं, ध्यान रखिएगा लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। सबसे पहले तो बता दें मित्रों, इन ग्रहों का आपके लाभ के घर में आने का बहुत अच्छा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा कि आपके बिजनेस में, बिजनेस जो लोग कर रहे हैं, बुध बिजनेस के कारक ग्रह हैं, आपके लिए इतना अच्छा समय रहेगा कि धीरे धीरे ही सही, लेकिन आप ये महसूस करने अब लगेंगे, अब आपको ये महसूस होने लगेगा कि हम यदि ये कार्य करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा, और यदि ये कार्य छोड़ देते हैं तो बाकी दूसरे लोग ये करेंगे तो उनको बहुत प्रॉफिट होगा, और ये कार्य हम क्यों ना करें। इस कार्य से लाभ होने की बहुत उम्मीद है और आप इसके लिए कोशिश कीजिए, क्योंकि आपको आपके बिजनेस के फायदे अच्छे से समझ में आने लगेगा, और आप निश्चित रूप से आगे बढ़ने के लिए समय निकालकर उसमें आगे बढ़ेंगे। अब थोड़े परेशानी आपको यहाँ देखने को मिलेगा, कहाँ, ये समझ लीजिए। आपकी आलस, और सबसे पहले आलस, और दूसरी बात कोई ऐसे रुकावट जो घरेलू काम हो या कोई ऐसे काम हो, ये रुकावट आपको थोड़े प्रभावित परेशान करेगा। वरना आपके लिए बिजनेस में बड़े फायदे की स्थिति बन रही है, या ये कह सकते हैं कि इस समय जितना कोशिश करें अपने बिजनेस में बड़े फायदे प्राप्त करने की, वो प्राप्त कर सकते हैं। आगे बात करें तो यहाँ जॉब का भी एक बेहतर समय है। जो जॉब से संबंधित कोई नया काम, या ये कह सकते हैं कि आपके फेवर में कुछ काम जो जॉब से संबंधित हैं वो बन सकते हैं। इन 5 दिनों में आपके लिए बहुत अच्छी बात बता दें कि आपके इनकम से जुड़े, बिजनेस में या जॉब में भी इनकम से जुड़े कोई बड़ी खुशखबरी प्राप्ति का योग है। जॉब में सफलता प्राप्ति का भी योग है, इसलिए क्योंकि देवगुरु बृहस्पति और सूर्य दोनों की स्थिति आपके फेवर में है। और सबसे बड़ी बात ये है कि मंगल उच्च के होंगे तो कॉन्फिडेंस मंगल देते हैं,
और साथ साथ कठिन कार्यों में जूझने की शक्ति सामर्थ्य मंगल देते हैं। और बुध जो है वो धन दिलाने वाले, शुक्र धन दिलाने वाले, ये सारे इनकम के भाव में हैं। तो आपके इनकम, बिजनेस में, जॉब में, सभी में बहुत अच्छे होंगे। केवल आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जितना ज़्यादा समय आप देंगे, समझदारी बरतेंगे, उतना ज़्यादा आपके फेवर में काम बनता चला जाएगा। इसलिए आप ये ध्यान रखें कि ऐसे कार्य जो बहुत ज़रूरी कार्य है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उस पर ज़्यादा फोकस करें। इस तरह से इन बातों का ध्यान रखें ज़रूर। आगे बात करें तो आप इस समय सबसे बड़ी बात बता दें कि इस समय सबसे ज़रूरी है कि इनकम आपका बहुत बढ़ेगा। पैसे कहीं रुके हुए हैं, पैसे कहीं अटके हुए हैं, तो वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा, मिल सकता है, या ये कह सकते हैं कि खुद आपको आकर दे, इतनी भी अच्छी स्थिति बन रही है। अब शनि की 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है, तो दशम भाव पर शनि की जो दृष्टि, दशम दृष्टि है, ये कहीं ना कहीं जॉब में थोड़े से टेंशन देगा। जैसे आप चाहेंगे कि छुट्टी ले लें, आप चाहेंगे कि इस कार्य को कल किया जाए, तो कई तरह के दबाव आपके ऊपर आ सकता है या रहने वाला है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, क्योंकि आप जो परेशान होंगे वो शनि के कारण होंगे। दबाव जो आपको मिलेगा वो शनि के कारण होगा, टेंशन जो होगा वो शनि के कारण होगा। अब ये चीज़ है कि शनि के कारण एक तरफ से तनाव और टेंशन तो होगा, लेकिन दूसरी तरफ देवगुरु बृहस्पति उन तनाव, टेंशन और रुकावट को कम करेंगे, आपके फेवर में बात बन जाएगी। यानी थोड़े से शुरुआत तो होगी, टेंशन वाली बात तो होगी, लेकिन वो आपके फेवर में गुरु के कारण हो जाएंगे। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा समय रहेगा। आगे बात करें तो मित्रों, यहाँ ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपके सप्तम भाव पर दृष्टि शनि की पड़ रही है। जीवन साथी से अनबन, जीवन साथी से नाराजगी, इस तरह की स्थिति आपके साथ बनते रहेंगे, सुधरते रहेंगे। ऐसा नहीं कि केवल निगेटिव बात रहेगी। तो आप इनको रोकिए, इन चीज़ों को रोकिए, जो शनि का प्रभाव है उनको रोकिए। आप रोक सको तो रोक लो। देखो आप देखोगे कि कितना ज़्यादा बेहतर समय है। लेकिन समय को बेहतर बनाते रहिए। गुरु को जितना अच्छा रखेंगे उतना ही आपको आगे जीवन में लाभ मिलेगा। इसके लिए हमने कई बार आपको उपाय भी बताए हैं, उन उपायों को कीजिए। आप देखिए तरक्की और सफलता ना कदम चूमे तो कहना। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपको बता दें कि शुक्र का प्रभाव आपके लव रिलेशन को और ज़्यादा मजबूत करेगा। और ये केवल लव रिलेशन को मजबूत ही नहीं करेगा, ये आपके शादी तक ले जाएगा, क्योंकि पंचम भाव पूरी तरह से मजबूत कर देगा शुक्र, जो प्रेम भाव माना जाता है, जिससे कि आप यदि किसी से लगाव प्रेम रखते हैं और आपके विचार हैं कि एक दूसरे से जो लगाव है, जो प्रेम है, एकदम से खुलकर जीने की सोच आपके हैं, यदि आप चाहते हैं कि एकदम से जुड़ जाएं, शादी हो जाए, तो ये समय ऐसा भी है आपके फेवर में ये बात बन भी सकता है। आपके फेवर में बात बनने की बहुत अधिक संभावना रहेगी। इसलिए कह सकते हैं कि ये आपका बहुत अच्छा समय रहेगा। निश्चित रूप से आप इस समय एक अनुकूल स्थिति में रहेंगे। आगे बात करें तो मित्रों, यहाँ आपके लिए अच्छी बात यह है कि 4 ग्रह चतुर्ग्रही योग बनाएंगे। लेकिन यह है कि पूरे 5 दिनों में एक बार में नहीं, धीरे धीरे बनेगा। जैसे कि 14, 16 और 17, ये 3 दिन जो रहेगा, जिसमें बड़े ग्रहों का स्थान परिवर्तन से आपको बहुत फायदा होगा। आपके किसी कार्य को लेकर मन में निराशा चल रहा है कि कैसे होगा, क्या करेंगे, कैसे करें, टेंशन चल रहा होगा, मन निराश होगा, टेंशन में होंगे, तो निश्चित रूप से टेंशन से आपको दूर रहना चाहिए, क्योंकि आपके फेवर में बात बनने जा रही है। यहाँ कार्य आपके हित में होने वाला है। बहुत ऐसे कार्य हैं जिसके बारे में हम चर्चा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि छोटी सी वीडियो में आपको उतनी जानकारी नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन ये कहेंगे कि कई ऐसे क्षेत्र में आपको फ़ायदा मिलेगा। सबसे बड़ी बात, आपकी मनोकामना पूर्ति होने का समय है। तो आपके जो मनोकामना है, जो लक्ष्य है, जो आपके जीवन का उद्देश्य है, पर्पस है, उसके लिए पूरी तरह से लगे रहें। आपके लिए बहुत अच्छा ये आपके अनुकूल समय रहने वाला है। सबसे बड़ी बात इस समय ये भी है मित्रों, एक नहीं कई ऐसी बातें हैं जो आपके फेवर में है कि धन आगमन का नया सोर्स ये समय देगा। ये समय इतना अच्छा आपके लिए है कि धन आगमन का नया आपको सोर्स दे सकता है, रास्ता दे सकता है। इसलिए कह सकते हैं कि ये जो आपका समय रहने वाला है, धन में इजाफा, धन में बढ़ोतरी, इनकम के नए साधन दिलाने वाला समय रहने वाला है। इसलिए ये समय आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है, बेहतर रहने वाला है।
आगे बात करें तो मित्रों, यहाँ आपको बता दें कि इस समय आपको आकस्मिक लाभ मिलेगा। आभूषण खरीदने की प्लान कर सकते हैं, घर खरीदने की आपकी प्लान हो सकते हैं, ज़मीन खरीदने की प्लान हो सकते हैं और सक्सेस भी आपको मिल सकता है। कोई काम जो आपने रोका हुआ है वो कार्य इस समय आप शुरू कर देंगे। कोई ऐसे कार्य जिसके लिए, जैसे शादी विवाह का भी ये बहुत अच्छा समय रहेगा। किसी के विवाह या आपके विवाह भी, यदि कुंवारे हैं, शादी की उम्र हो चुकी है, रिश्तों का इंतज़ार है, अच्छे रिश्ते का इंतज़ार है, हम तो ये कहेंगे कि आपके शादी का बहुत अच्छा समय भी है। ऐसा इसलिए क्योंकि सप्तम भाव जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण भाव माना जाता है, सप्तम भाव पर इस समय जो प्रभाव रहता है, खास करके सप्तम भाव जो लाभ के घर में आकर पंचम भाव को यानी प्रेम भाव को देखेंगे तो ये आपके शादी विवाह के लिए एक शुभ योग बनाएगा। ये आपके लिए कह सकते हैं कि एक अनुकूल समय शादी विवाह का भी है। बाकी पर्सनल कुंडली भी बहुत मायने रखता है। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।